नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज अपडेट के साथ एक बार फिर उपस्थित हूं और अपडेट ये है कि नवोदय विद्यालय समिति का जो एग्जाम हुआ था, खासतौर से अगर हम बात करें टेक्निकल में, आईटीआई बेस पर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर नाम से वैकेंसी थी, जिसमें आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों ने एग्जाम दिया था। 16 मई को ये पेपर हुआ था, कल उसका रिजल्ट आ चुका है। स्किल टेस्ट के लिए आपको इनविटेशन मिला है, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। आप उनसे तो कहीं बेहतर है और आगे है, जो कि स्किल टेस्ट तक भी नहीं पहुंच पाए। कहीं ना कहीं आप में पोटेंशियल है, तो अपने आप को स्टेट फॉरवर्ड रखें और मोटिवेटेड रखें। घबराने की जरूरत नहीं है। स्किल टेस्ट में क्या होता है इस पर हम बात करेंगे। कुछ बच्चे अभी भी ये पूछ रहे थे कि मेरिट और कट ऑफ कितनी गई है। तो जहां तक मैंने इस नोटिफिकेशन को पढ़ा था, है ना, कल 15 जुलाई 2025 का ये नोटिफिकेशन है। जहां तक मैंने ये नोटिफिकेशन पढ़ा था, कहीं पर भी मेंशन नहीं लगा मुझे मेरिट का, और शायद ये मेरिट को पहले मेंशन भी नहीं करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो बच्चे अपनी तैयारी करें और आगे बढ़ें, ठीक है ना। आ जाओ, तो यहाँ से देखो शुरुआत हुई है। कुछ डिटेल दिए तो उससे अपन देख लेते हैं कि क्या पॉइंट सामने रखा है। और कुछ बोलेंगे कि हमारा सब कुछ सही था फिर भी नंबर नहीं आया, तो क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को उन्होंने देखा होगा और फॉर्मेट को भी देखते हैं वो, ठीक है ना। तो डिटेल क्या लिखी है उस पर भी बात करेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बिल्कुल वैलिड चाहिए, एक ये और एक एम्स वाले। तो भाई अगर आपके पास फेक है तो पहले ही बाहर हो जाओ। स्किल टेस्ट का खर्चा देने के लिए, लगाने के लिए मत जाना। और कोई लीगल बच्चा है तो उसे लगने दो प्लीज, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, अगर वैलिड है काम किया हुआ आपका, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके होने चाहिए। और इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल पहले ही दिया हुआ है वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल चैनल पर, तो आप उसे देख सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वीके नॉलेज यूट्यूब पर इतना सर्च कीजिएगा, हमारा वो वीडियो आएगा, पूरा देखना। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, तो वो 100% वैलिड होगा। प्रूफ क्या चाहिए उस पर भी मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है। एनवीएस में लास्ट टाइम कौन सा एक्सपीरियंस एक्सेप्ट हुआ था, इस पर मैंने आपको एक वीडियो और दिया हुआ है। 3 में से कोई एक प्रूफ आपको देना ही होगा, तब ऑथेंटिकेट माना जाएगा। आइए इस पर एक बात करते हैं। देखो, ये जो लिस्ट बनी है, ये कहीं ना कहीं मतलब प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बनती है। तो सबसे पहले फिजिकली हैंडीकैप्ड को ही प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन हो तो उनको, और उसके बाद में जो वुमेन कैंडिडेट होते हैं उनको, ठीक है ना। अभी आई थिंक एक्सपीरियंस उसकी, सॉरी, स्किल टेस्ट की डेट मेंशन तो इन्होंने नहीं की है, लेकिन रिजल्ट के तौर पर आपको बताया है। मैंने ये जूम इन कर रखा है, इसमें ऑप्शंस क्या क्या है वो हम देखना चाह रहे थे। देखो, है ना, रोल नंबर दिया है और नाम दिया है। मुझे लगता है ये रोल नंबर आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, ये इस अकॉर्डिंग नहीं था, है ना। रोल नंबर का ये जो अपन सीक्वेंस देख रहे हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर है, यानी रोल नंबर वाइज सेट किया हुआ है। तो इससे आप, पहली बात तो इसमें नंबर कहीं मेंशन नहीं है, तो मेरिट का अंदाजा वैसे ही नहीं लगा सकते। तो अभी कट ऑफ और मेरिट का कुछ नहीं कह सकते। और वैसे ही देखो, जहां स्किल टेस्ट होता है ना, वहां ये मेरिट कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि मान लीजिए कि वो सीबीटी एग्जाम का टॉपर है, लेकिन स्किल टेस्ट में अगर फेल हो गया तो क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है। तो सिलेक्शन कहीं भी और किसी भी का, मतलब इस लिस्ट में जितने भी है उनमें से सिलेक्शन के चांसेस सबके हैं। सबका मतलब क्या है, कौन सेलेक्ट होगा ये कह नहीं सकते। हम ये नहीं कहेंगे कि आप तो बाहर हो। मान लीजिए कि 300 सीटें थी, तो ये नहीं कहेंगे कि 301 के बाद वाले सारे बाहर है। इसलिए पूरे मन से आपको तैयारी करनी है। अब बड़ा सवाल यही आता है, क्योंकि देखो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो तो ये सोच रहे हैं कि मेरिट कितनी गई हमें पता लग जाए, वो कहीं मेंशन नहीं है। जिनका सिलेक्शन हो गया वो ये सोच रहे हैं कि स्किल टेस्ट की कैसे तैयारी करें, तो वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। और इन्होंने क्या लिखा है, देखो, एक्सपीरियंस के आगे यस यस लिखा है, यानी अनुभव है कि नहीं है। अभी इन्होंने ये चेक किया फॉर्म से। अब जो आपने फॉर्म में लगाया वो मांगेंगे कि ला भाई इसका प्रूफ दे, तो वो लीगल प्रूफ आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आपकी है, ठीक। गवर्नमेंट सर्विस है क्या? तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में है ना, तो उसका इन्होंने स्पष्ट जिक्र किया है कि हाँ गवर्नमेंट सर्विस में है। और वो किस में है, जैसे देखो इस बच्चे का है पीएसयू में है। पीएसयू मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब की बार ये काम वैसे ठीक हो गया, है ना। जैसे इस बच्चे का भी देखो, इन्होंने लिखा है पीएसयू में काम कर रहा है। पिछली बार क्या हुआ था कि जो बच्चे गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो उनका भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो और अभी
फिलहाल कुछ नहीं है जिक्र, इन्होंने बस यही किया है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है क्या, यस और नो। और गवर्नमेंट सर्विस में तो स्टेट गवर्नमेंट में भी यही दो बच्चों का देखो नाम, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट में कौन से ऐसे है जो एनवीएस में जाना चाहते हैं यार, एनवीएस की तो जॉब प्रोफाइल ही बहुत ज्यादा बताते हैं, पूरा काम आपको ही करना है। कम लग करके पोस्ट के बाद में कम लिख करके आगे जो चीज लिखी जाती है ना, उसका मतलब होता है कि मेन रोल तो आपका ये है, लेकिन आपको ये काम भी करना पड़ेगा। साइट कम ऑफिस या ऑफिस कम साइट, यानी ऑफिस भी देखनी है प्लस साइट पे भी जाना है। तो अभी आपको इलेक्ट्रिशियन का भी करना है, प्लम्बर का भी है, टूटी खराब होगी वो भी बदलनी है आपको, समझ रहे हैं ना आप प्लम्बर का काम। तो खैर कोई बात नहीं, अब आता हूं मैं स्किल टेस्ट पर। देखो भाई, स्किल बोलो या ट्रेड टेस्ट बोलो, ठीक है ना, इन सब के लिए ना मैं आपको बताऊं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर वो आपसे कहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल करके दिखाइए, देन सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्या आपको इसका सर्किट डायग्राम बनाना आता है। अगर आपको किसी प्रैक्टिकल का सर्किट डायग्राम बनाना आता है ना, तो वायरिंग वैसे की वैसी कर दो, मैं 100% गारंटी देता हूं कि 101% आपका प्रैक्टिकल सक्सेस होगा। इसलिए सबसे पहली चीज ये बनती है कि आपको अपना स्किल मजबूत करने के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकल सर्किट डायग्राम्स को मजबूत कीजिए। एक सर्किट डायग्राम बना करके आप बाजार में जाकर के एक प्रैक्टिकल का प्रूफ करके आ जाओ, मैं गारंटी देता हूँ। बड़े लेवल पर नहीं तो मैं आपको बड़े बड़े बताता हूँ। एक, आप ब्रिज रेक्टिफायर का बना करके खुद देख लो, नहीं चल जाए तो मैं यही हूं, मेरे पास आ जाना। क्या, 4 डायोड जोड़ने हैं, चारों डायोड प्रॉपर रेटिंग के हो, ज्यादा डाउट लगे तो दो दो जोड़ लो यार पैरेलल में, ये लो। ज्यादा डाउट लग रहा है कि गुरुजी एक डायोड कहीं डैमेज ना हो जाए तो दो दो जोड़ लो, और प्रॉपर तरीके से वो डायोड जोड़ करके आप चला करके देखिए, मैं कह रहा हूँ 100% आपको डीसी आउटपुट मिलेगा। 240 वोल्ट सप्लाई पर लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रिज रेक्टिफायर बना करके खुद प्रैक्टिकल करके देखो, जब आपका ये प्रैक्टिकल कामयाब हो सकता है तो बाकी क्यों नहीं हो सकते। सेकंड मोस्ट आता हूं मैं, अगर आपको 3 फेज की इंडक्शन मोटर चलानी पड़ जाए तो ड्यूअल स्टार्टर का सबसे सिंपल सर्किट बनता है, सबसे सिंपल। इसका सर्किट डायग्राम बना कर देखो, अगर आपको इसका सर्किट डायग्राम बनाना आता है तो ये प्रैक्टिकल आपका 100% सक्सेस होगा। और सुनो, जब 3 फेज मोटर का क्लियरली नहीं लिखा हुआ हो कि हमें स्टार में चलाकर दिखाएं या डेल्टा में, तो ध्यान रखना स्टार में चलाया करो। किस में चलाया करो, स्टार में। तीनों वाइंडिंग के समान सिरे के शॉर्ट करके बाकी तीनों को सप्लाई दे दो। अब मैंने एक शब्द बोला है, तीनों वाइंडिंग के समान सिरे, कैसे पहचानोगे, कोई पहचान करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूटी ले लो, कोई भी मर्जी से 3 सिरे शॉर्ट कर दो, चलेगी मोटर। हाँ, डेल्टा में प्रॉब्लम हो जाती है। डेल्टा में अगर आपकी एक वाइंडिंग में, यहाँ थोड़ा खाली स्पेस चाहिए था यार, इतना बहुत है। डेल्टा में अगर आपके एक वाइंडिंग का 1 आया है ना, तो दूसरी वाइंडिंग का 2 आना चाहिए, ये है। अगर एक वाइंडिंग का 1 और दूसरी वाइंडिंग का 1 आया है ना डेल्टा में, तो कभी कभार मोटरें फ्यूज उड़ाने लग जाती है और शुरुआत में ही ट्रिप होने लग जाती है। लेकिन स्टार के बारे में क्या कहा गया है कि अगर U1 V1 W1 को शॉर्ट करते हो तो स्टार बनता है, या 2 2 2 को शॉर्ट करते हो तो स्टार बनता है। बट मैं ये कहता हूं कि अगर आप U1 V1 और W2 को शॉर्ट करेंगे ना, तब भी मोटर स्टार में इजीली चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए जब मेंशन नहीं करें तो आपको करना है, इन सब के सर्किट डायग्राम आप बना करके देखो। अब देखो किस तरह के प्रैक्टिकल करवाए जा सकते होंगे हमसे, है ना। तो जो प्रोफाइल देखो उनकी क्या है, जो प्रोफाइल ये है कि आपको नवोदय विद्यालय जितने भी है वहीं पर काम करने के लिए भेजे। जवाहर नवोदय विद्यालय जो देश में चल रहे हैं अपने जेएनवी, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, वायरिंग और ये चीजें ज्यादा है। इसलिए एक तो आपको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, मेगर, मल्टीमीटर, ये सब चलाने आनी चाहिए। इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लो।
ये मिल जाते हैं बाजार में। मल्टीमीटर तो किसी भी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे चले जाना, वहां दिख जाएगा आपको। एम्पीमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, कहीं भी चले जाओ, एनर्जी मीटर का फंक्शन घर में ही है, सबने देखा होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, वायरिंग। तो वायरिंग में कुछ देख लो, लैंप हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ट्यूबलाइट का पैरेलल कनेक्शन देख लो, ट्विन ट्यूबलाइट देख लो, सॉकेट, ये वो थोड़े से बहुत इस तरह की वायरिंग आ जाएगी। फिर कहीं पर भी ज्यादा व्यवस्था कर रखी हो तो पानी वाली मोटरें मोटरें वो होगी। दूसरा, अगर आप जाते हैं तो इंडक्शन मोटर के साथ जाएं। तो कम से कम इन चीजों के तो डायग्राम्स को आप अच्छे से बनाकर रखिएगा। एंड इतनी दूर तक सीमित नहीं रहते वो, कुछ ना कुछ आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं, तो पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है उनसे, है ना, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। ये BARC में एक बच्चा गलती कर बैठा है और हमें उस गलती को दोहराना नहीं है, ठीक है ना। तो अपडेट इतना ही है, कट ऑफ का अभी कोई अंदाजा नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। हमारा फोकस इतना है कि बस लिस्ट में नाम आ गया ना, अब हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। हमारा अगला कदम ये है कि वो स्किल टेस्ट लेंगे और हमें हमारा स्किल टेस्ट देना है। हम जहां है, जिस लिस्ट में है, सिलेक्शन होगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, स्किल टेस्ट तक तो पहुंचे। बच्चा कोई ये सोचना चाह रहा हो कि गुरुजी पता तो लगे मैं कहाँ हूं, तो क्या हो जाएगा उससे। कोई बच्चा मान लेते हैं कि आप टॉप 10 में हो, और एक बच्चा मान लेते हैं कि 305 नंबर रैंक पे है, तो क्या दोनों को एक समान मौका नहीं मिलेगा। अभी तक दोनों एक जैसे हो, किसी का कोई सिलेक्शन की श्योरिटी नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो आपको भी स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है, आपको भी स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है। अभी हम आप दोनों का टारगेट क्या है, सेम है। तो आगे की रणनीति पर काम किया करो हमेशा, पीछे जो निकल गया उसको छोड़ दो। अपडेट इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना। बहुत धन्यवाद।